मलिक स्टॉक्स, जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते जहां पर देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगी यहां पर आस्था जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें, बेचें, बने रहें, एवरेज करें, ये तमाम निर्णय आपको लेने हैं तमाम विश्लेषण को सुनने के बाद। और ज़रा इस सेगमेंट को खास तौर से तवज्जो इस वजह से दीजिएगा क्योंकि जो है खबरों के चलते अगर पोर्टफोलियो में आपके शामिल ये शेयर है तो वहाँ पर स्ट्रेटजी आपकी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए एक एक करके ज़रा कंपनी लेकर के आते हैं। पहली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है। ओरिएंट सीमेंट पर खबर ये है कि अंबुजा सीमेंट जो है वो कंपनी में 46.8% हिस्सा खरीदेगी। 395 रुपये 40 पैसे के भाव पर ये शेयर खरीद होगी और इसके लिए 8100 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी पाने के लिए कंपनी बाद में फिर ओपन ऑफर लेकर के आएगी। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 महीने में के आसपास जो है वो लग सकते हैं जिसमें ये डील कंप्लीट होगी। इसके लिए जो रकम होगी वो कंपनी इंटरनल सोर्सेस से जुटाएगी, आंतरिक स्रोतों से जुटाएगी। और आज अगर हम देखें ओरिएंट इलेक्ट्रिक में, माफ़ कीजिएगा, ओरिएंट सीमेंट में शुरू में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बाज़ार की जो गिरावट है वो इसको बचा नहीं पाई और अब 1.5% नीचे है। करीब 346 347 का स्तर देखने को मिल रहा है। मैम 12% प्रीमियम पे शेयर खरीदा जाएगा, लेकिन गिरावट में ये भी शेयर को हरे निशान में नहीं ला पाया। क्या सलाह रहेगी ओरिएंट सीमेंट पे आपकी? इसमें तो बिल्कुल होल्ड ही रखना है। सबसे पहले तो जिन्होंने लिया हुआ है वो बिल्कुल पोजीशन में बने रहें, क्योंकि जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है मुझे लगता है स्टॉक प्राइसेस में वापस से ऊपरी स्तर हमें देखने को मिले। थोड़ा सा शायद समय लंबा हो जाए, लेकिन होल्ड ही करना चाहिए। 346 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस के तौर पे 310 का स्तर लगा लीजिए और पोजीशन में बने रहें। सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से 360, 370, 375 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह। ठीक है। इस बीच बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं हुंडई का अलॉटमेंट मिला है, क्या करना चाहिए? सर उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि अभी वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट आने में थोड़ा समय है, उसका वेट कीजिए। आस्था जी जो है आपको बहुत डिटेल में जानकारी आज की लिस्टिंग पर जो है हम बड़ी डिटेल में बातचीत करेंगे। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी लेकर के आते हैं। आइए देखते हैं कौन सी कंपनी निकल के आ रही है। वो है टोरेंट पावर। पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी की जो है वो क्यूआईपी के जरिए 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। ये जो रकम जुटाई जाएगी उसका जो है इस्तेमाल जो है वो एक्विजिशन और एक्सपेंशन में किया जाएगा, इसलिए कंपनी ये रकम जुटा रही है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति है। इस गिरते बाजार में शेयर अपने 50 और 200 डे के मूविंग एवरेज से अब ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और आज शेयर ने अपना 52 वीक हाई भी बनाया है। ऐसे में मैम क्या कुछ संभावनाएं हैं कि फ्रेश बाइंग की, या फिर आपको लगता है सेंटिमेंट ठीक नहीं है, अभी जो है फ्रेश बाइंग करने से बचना चाहिए? अभी देखें अगर ये शेयर भी नीचे आ गया, जब हमने खबर बनाई थी तब ये शेयर जो है 2000 के ऊपर चल रहा था और अब ये स्थिति है कि ये 1940 पे आ गया है। तो ये तो स्थिति है बाज़ार की कि कोई जो थोड़ी बहुत कोशिश कर भी रहा है बाज़ार में खड़े रहने की, ये बाज़ार चाहता नहीं है कि कोई भी शेयर टिके यहाँ पर। 164 165 अंक नीचे अब निफ्टी आता हुआ, तो दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बाज़ार में। मैम क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, वैसे टोरेंट पावर अच्छा लग रहा है। अभी नई पोजीशन के लिए ना इसमें एंट्री करें, क्योंकि मार्केट खराब है और कंपनी में कोई इशू नहीं है, लेकिन मार्केट खराब है तो हो सकता है कि थोड़ा नीचे ये भी मार्केट के साथ आ जाए। और नीचे में अगर ये मिल जाता है 1900 के आसपास, तो वहां पे फिर नई पोजीशन के लिए सोचा जा सकता है। लेकिन जिन्होंने लिया है वो क्या करें? वो होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इसमें 1840 का लगाया जा सकता है। बने रहें, काफी ब्राइट चांसेस हैं कि ये स्टॉक वापस से 2050 से लेके 2100 तक के लेवल दिखाता हुआ, 2100 तो नहीं, लेकिन 2050 से लेके 2090 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच बहुत सारे लोग हैं, डी यादव जी हैं और बाकी हमारे दर्शक हैं, राहुल हैं, वो सब लोग इरिडा, एनएचपीसी,
SJVN जैसे शेयरों पे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल। सर इन सब पे बातचीत हो चुकी है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद थोड़ा सा अगर आप रिवर्स करके देखेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो अभी हो सकता है आपके पास जो शेयर हों उस पर भी डिस्कशन हो जाए, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके कार्यक्रम में बने रहिए। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, तब तक देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और अगली कंपनी निकल के आई है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक पे भी काफ़ी सारे सवाल आज थे हमारे पास, और खबर यहाँ पर ये है कि CCPA के जो शो कॉज नोटिस दिए जा रहे थे लगातार, उसका जवाब जो है वो ओला इलेक्ट्रिक ने दिया है। और कहा यह गया है कि टोटल जो 10,644 कंप्लेंट्स आई थी इनके पास, उनमें से 99.1% शिकायतों का निपटारा जो है वो उनकी तरफ से कर दिया गया है। 7 अक्टूबर को आपको बता दें कि कंपनी से CCPA की तरफ से कंपनी को जो है वो नोटिस दिया गया था, और कंपनी की तरफ से 22 अक्टूबर वो डेडलाइन थी CCPA की तरफ से, और कंपनी ने 21 तारीख को ये कहा है कि ये सारी कंप्लेंट्स जो है वो पूरी कर ली गई हैं। और कंपनी के शेयर में अब हम अगर जब हमने खबर बनाई थी तब आधे फीसद के आसपास की कमज़ोरी देखने को मिल रही थी, और अब जो है इस शेयर में जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है हरे निशान में लौट गया। वाह, 82.70 का भाव मैम हरे निशान में लौट गया है, और अब जो है इसमें जो है करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है ओला इलेक्ट्रिक पे। आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? एक पॉजिटिव खबर आई है कई दिनों बाद। जी जी, पॉजिटिव न्यूज के चलते इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। नहीं बाइंग अभी भी नहीं करें इसमें, कि ये सोचते हुए कि पॉजिटिव खबर आई तो खरीदना चाहिए, उसके लिए मैं रुकने का बोलूंगी। वो भी सिर्फ इसलिए कि मार्केट की कंडीशंस खराब है, लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड करना चाहिए 88 से लेके 92 के टारगेट से। जी, चलिए, तो ये बात रही ओला इलेक्ट्रिक की। और अब जो है अगली कंपनी जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आती हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बहुत सारे सवाल रहते हैं। आज कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे ठीक रहे। मुनाफा 21% बढ़ा है, 546 करोड़ के आसपास रहा है। वहीं कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ब्याज से आए, वो उसमें 13% का इजाफा रहा है, 713 करोड़ के आसपास की रही है कंपनी की दूसरी तिमाही की NII। कंपनी का जो AUM है उसमें हमने देखा कि 26% का इजाफा देखने को मिला, और ये बढ़ करके 1.03 लाख करोड़ रुपए रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जो है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, 23.6 से घट करके 22.64 रहा है। और कंपनी के शेयर में करीब 0.25% की बढ़त थी तब जब हमने खबर बनाई थी, और अब जो है ये लाल निशान में आ गया है, और 0.25% की ही इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, ये कंपनी का मुनाफा 21% बढ़ा, 546 करोड़ रुपए, आय में 26% का इजाफा, 2410 करोड़ रुपए। नतीजे अच्छे रहे, लेकिन ख़राब बाजार ने गिरा दिया शेयर को। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट हैं, अच्छे रिजल्ट हैं। 136 का भाव मैम, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, रिजल्ट ठीक, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से रिजल्ट मिक्स बैग थे, बहुत बढ़िया भी रिजल्ट नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान आता है कुछ तो मार्जिन्स में उतनी अच्छी तेजी नहीं थी जहां तक मुझे ध्यान आता है, तो इसलिए रिजल्ट्स ठीक ठाक ही थे, एक मिक्स बैग था। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में हमने जरूर ग्रोथ देखी है, लेकिन बाकी जो कुछ पैरामीटर्स रहते हैं वहां पे कहीं कहीं उम्मीद के मुताबिक नहीं थे, वीक लग रहा है उस हिसाब से। और अब तो ये काउंटर और टूट गया है। देखिए, ये आया था 70 रुपए में इशू में, IPO सितंबर में ही आया था, और उसके बाद इतनी बड़ी चाल पकड़ी है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है वो तो होल्ड कर लेंगे 130 का 129 का स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन नई पोजीशन ना लें, क्योंकि रिजल्ट्स मिक्स्ड सेट ऑफ बैग हैं, कहीं पे कुछ अच्छा कहीं पे कुछ खराब, और इसी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है रिजल्ट्स को लेकर। ये बात निकल कर के आ रही है। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, देखते हैं वहाँ कुछ निकल कर के आता है कि नहीं निकल के आता है। और अगली कंपनी जो है वो है मझगांव डॉक। पिछले 3-4 दिन से लगातार यहाँ पर तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी। आज पिटाई चल रही है, क्योंकि आज है कंपनी की बोर्ड बैठक। सेल ऑन न्यूज़ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता हुआ अंतरिम डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट पर आज बोर्ड की तरफ से फैसला लिया जाएगा, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है मझगांव डॉक के शेयर के अंदर। पिछले अगर 2-3 दिन के कारोबारी सत्र की बात करें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है शेयर के अंदर बनता हुआ दिखाई दिया था। अब 0.9% नीचे काफ़ी तेज़ी के साथ बिकवाली बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ज़रा इसके अगर डेली चार्ट को दिखा दें तो ज़रा एक बार नज़र डालना चाहेंगे। काफ़ी
शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला था मैम। अब तो ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक तेज़ी के साथ करेक्ट हुआ। ये देखिए ज़रा आप किस तरीके से पिछले 3-4 कारोबारी सत्र में ऊपर गया और आज में ठीक ठाक करेक्शन आ गया है। मझगांव डॉक क्या करें मैम, आज स्प्लिट बोनस इन सब पर डिविडेंड पे जो है आज फैसला होना है बोर्ड बैठक में। 9.9% नीचे, आपकी टिप्पणी मझगांव डॉक पे। मझगांव डॉक में एक बार बोर्ड बैठक के बाद जरूर हम देखना चाहेंगे क्या निकल के आया है। तब तक तो बिल्कुल होल्ड करने की ही सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, जो तकरीबन अभी तो बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, देखिए विपुल जी, और वो आ रहा है 3850 के आसपास। थोड़ा सा बड़ा है स्टॉप लॉस, लेकिन अभी ये लॉन्ग टर्म कैंडिडेट्स हैं, इसलिए छोटे स्टॉप लॉस देने का कुछ फायदा भी नहीं है। छोटी मोटी गिरावट में फटाफट ट्रिगर हो जाएंगे स्टॉप लॉस, तो 3850 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करने की ही सलाह। ठीक है मैम, तो ये राय जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी का तरफ आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है वो है जोमेटो। जोमेटो में क्या हो रहा है आपको बता दें, कंपनी की बोर्ड बैठक है। बैठक में QIP के ज़रिए करीब $1 करोड़ जुटाने पर जो है वो विचार हो सकता है और वहीं विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 49% पर रोकने के लिए RBI को अर्जी देगी। जोमेटो की तरफ से ये अर्जी दी जाएगी। सितंबर के अंत तक विदेशियों के पास कंपनी की 52.5% हिस्सेदारी थी और उसी के लिए जो है कंपनी ये अर्जी देगी। 261-262 के आसपास फिलहाल जोमेटो का शेयर इस समय जो है वो ट्रेड करता हुआ। अभी देखते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है मैम। जोमेटो 1.5% नीचे 261-261.50 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या रहेगी जोमेटो पर? देखिए जोमेटो मुझे तो ठीक लगता है, अभी तो गिरा हुआ है, इसलिए थोड़ा और हो सकता है कि फॉल भी आ जाए, लेकिन 240 का इम्पोर्टेंट लेवल लगता है, उसके नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम लगती है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। नई बाइंग ना करें, नई बाइंग पे अगर करनी है तो मेरे हिसाब से ये 247-248 आता है, तो वहां पे नई बाइंग करेंगे। तो स्टॉप लॉस 240 के साथ होल्ड करेंगे, नई बाइंग 247-248 के आसपास करेंगे। जी चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी पर रुख करते हैं और बात कर लेते हैं सिटी यूनियन बैंक की। एक और बैंकिंग शेयर जहां पर कि नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं, उम्मीद से बेहतर कह सकते हैं कि रहे हैं सिटी यूनियन बैंक के नतीजे जो हैं। 1.5% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, जो कि जो एक्सपेक्टेशन लेवल था उससे काफ़ी ज़्यादा है। 285 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा। 8% के आसपास NI बढ़ा है, 582 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। और जो अगर हम सिटी यूनियन बैंक पे ज़रा नज़र डालते हैं कि अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो करीब करीब 12-13% के आसपास की तेज़ी सिटी यूनियन बैंक के शेयर में देखने को मिल रही है। मैम उम्मीद से बेहतर नतीजे और नतीजों के बाद से काफ़ी शानदार मूव आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और उससे पहले का मूव भी देख सकते हैं कि बैंकों का क्या हाल देखने को मिल रहा है। एक दायरे में ही फंसा हुआ था, लेकिन आज अब 170 के आसपास पहुंचता हुआ कंपनी का शेयर। क्या सलाह रहेगी मैम, जिनके पास था क्या करें? अब निकलने की कोशिश करें, खरीदने की कोशिश करें, करें तो करें क्या सिटी यूनियन बैंक में? देखिए लंबा नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करने की ही सलाह मैं इस काउंटर पे देना चाहूंगी। होल्ड कर लेंगे सिटी यूनियन बैंक को स्टॉप लॉस के साथ, और तकरीबन स्टॉप लॉस तो 150 का लगाना रहेगा, तो होल्ड ही करिए। नई बैंक ना करें क्योंकि आज बहुत तेज हो गया है, तो नई बैंक भी हाँ थोड़ी गिरावट आए तभी करनी है, तो अभी ना करें। नई बैंक के भी जो लेवल अच्छा लगता है वो 160 का अच्छा लगता है, वहां पे नई बैंक देखेंगे और होल्ड करेंगे 150 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें टारगेट जो हमको वापस से देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 170-72 के रहेंगे। ठीक। इस बीच जो है एक सवाल ले लेते हैं। अशोक जी बहुत देर से परेशान हैं। अशोक देवनाथ जी कह रहे हैं, विपुल सर डूबते हुए नाव को सहारा दीजिए। मैं सर बाजार थोड़ा सा गिरा है, डूबती उबती नाव नहीं है, आप भरोसा रखिए। कह रहे हैं कि अदानी टोटल पे जो है 912 रुपये पर शेयर के भाव पर 64 शेयर ले रखे हैं और कितना होल्ड करना चाहिए मैम, प्लीज़ एडवाइस करें। तो मैम अदानी टोटल के ऊपर इनकी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। अभी जो है अगर हम अदानी टोटल की बात करें, जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है अदानी टोटल गैस पे, वो चल रहा है 702 के आसपास। 2.5% के आसपास की यहाँ पर गिरावट है और इन्होंने ले रखा है 912 पे, तो 200-250 रुपये पर शेयर का इनको हो रहा है नुकसान। कह रहे हैं कि क्या अभी एवरेज करना सही रहेगा करंट सिचुएशन पे?
देखिए अदानी टोटल की यहाँ पे बात करें तो अभी तो एवरेज ना करें, क्योंकि ये स्टॉक अभी थोड़ा और वीक होगा तो फिर एवरेज के और भी अच्छे मौके हमें नीचे के स्तरों पे देखने को मिलेंगे। अभी एवरेज ना करें मेरे हिसाब से, और इसमें फॉल आता है तब देखेंगे। नई बाइंग के लिए बिल्कुल भी ये अभी सही लेवल नहीं है। नीचे में मुझे लगता है एक बार 540 का स्टॉप लॉस जिन्होंने लिया हुआ है वो बना के होल्ड कर सकते हैं, बाकी एवरेजिंग अभी नहीं करनी है। आराम से 540-45 के जोन में देखा जाएगा, अभी तो ना। जी ठीक है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं रियल पाथ करके आईडी बनाई करें, यहाँ कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, वो टीवी पर हैं। सर ऐसा नहीं है, लेकिन समय की कमी रहती है तो सवाल जो आप लोगों के बहुत सारे छूट जा रहे हैं वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन यहीं पे कमेंट करके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को समाप्त करते हैं। आईपीओ सेगमेंट का रुख करें उससे पहले जरा एक सवाल ले लेते हैं गौतम पाल जी का। गौतम पाल जी कह रहे हैं पीएफसी में क्या करें, 472 के रेट पे 120 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। पीएफसी एक और पावर से जुड़ी हुई कंपनी मैम आ गई है, क्या करना चाहिए पीएफसी पे? कम से कम एसजेवीएन एनएचपीसी से तो बेहतर क्या चार्ट इसके दिखाई दे रहे हैं? आज तो सभी के चार्ट्स में बढ़िया गिरावट ही है, पर हाँ ये बात सही है कि थोड़ा सा ठीक है कॉन्ट्ररी उनकी। अगर हम बात करें पीएफसी में होल्ड ही करना है। स्टॉप लॉस तकरीबन जो पोजीशन पे लगाएंगे वो 430 के आसपास का लगा सकते हैं और बने रहे।